जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले पता है आपको स्पेनिश तो आती नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देखें कोई रेफरेंस वगैरह तो किसी भी तरह, क्योंकि कोई भी स्पेनिश ऐसा नहीं जाके आपके पास जाएगा कि बैठा हुआ है क्या मैं। जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट एंटर करते हैं तो आपको लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो आप कैसे पासबंद कराएंगे? और कौन स्पेनिश आपका जाएगा और बोलेगा कि भाई चलो तुम फला जगह से यहाँ से एशिया से आ गए और आपके लिए मैं पासबंद करा देता हूँ? कौन अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएगा? तो आपको लैंग्वेज, इसलिए आपको यहाँ रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, सब पहले घर ही करा दें, उसके बाद रेड क्रॉस की बात देखें, क्योंकि अगर उसमें 7-8 महीने प्रोसेस लगता है, उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। कॉल आपने रिसीव नहीं की तो वो भी कैंसिल हो जाती है। तो जब तक आप इंटर नहीं, तो उसका मतलब आप अभी स्पेन में नहीं आए। तो सबसे पहले आके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, जो कि इन पादों में करा दें, ताकि आपका ये हो कि आप आ गए हैं। वो चलता रहेगा लाइफ वगैरह कि स्ट्रगल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, काम वगैरह। तो उसमें भी तक अगर, क्योंकि आप करा देंगे तो आपके 1 साल तक चलती रहेगी, बाद में आराम से फिर रेड क्रॉस करा दें, उसमें 7-8 महीने लगेंगे तो अपने आप मर्ज हो जाएगी। अगर आप देखें कि जो रेड क्रॉस का प्रोसेस है वो कम से कम 1 महीने, तो आप बोलेंगे तो वो आते हैं, कॉल आती है, उसमें पूछते हैं पासपोर्ट नंबर क्या है, एड्रेस का, कहाँ रहते हैं। अगर आपने वो रिसीव नहीं करी तो वो भी आपकी रेड क्रॉस की पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगी। उसके तकरीबन 3 महीने बाद आपको फिर कॉल आई, 3 महीने से कम, जैसे 3 महीना, 2 महीना 28 दिन, वो पूछेंगे आपसे कि बंदा एकदम अचानक आएगा, अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो फिर दोबारा पेपर छोड़ के जाएगा और बाद में बोलेगा मैं फला टाइम पे मैं आऊँगा आपके पास, आपको अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद उस टाइम दोबारा फिर वो आएगा, आपको फिर चेक करेगा किचन है, बाथरूम है, नहीं है वगैरह। तो उसके बाद फिर एक आपको वेट करना है, तकरीबन 1 महीने बाद फिर एक लेटर आएगा। आप लोगों से पूछेंगे तो लोग कहेंगे भाई ये हो गई नहीं। उसके बाद लेटर आने के बाद फिर एक और जगह और जाना है, जिस लेटर पे एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे जाके आपको वहाँ से सीधा लेके आपको फिर एक वो कन्फर्मेशन लेनी है। तो फिर वो लेटर देगा। उस लेटर को देने के बाद पेपर पे फिर आपको दोबारा इस जगह जाना, मेन जगह, वहाँ पर सीधा लेनी है। सीधा लेने के बाद कॉल पे लेनी है और उसके बाद फिर आपको वो हो जाएगा। तो उसका तकरीबन 7-8 महीने लगता है। अगर नहीं हुई तो साला फिर टाइम पे ख़राब। तो लोग सही लोग यहाँ आके तो कोई गाइड करेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई बंदा है अपना कोई जानने वाला ही है, और काम ज़्यादा रेफरेंस से मिलता है। क्योंकि आप सोचोगे मैं टैलेंटेड हूँ, टैलेंट क्या है? आपको लैंग्वेज आती नहीं, आप बात ही नहीं कर पाते कि इससे तो क्या करेंगे, और कौन आदमी है परदेसी तुमसे क्यों बात करेगा? ठीक है ना? तो कोशिश करें तो ये है कि जब भी आप इंटर हों सबसे पहले किसी भी तरह घर की पासबंद करा दें, ताकि आपका ये हो कि मैं यहाँ आ गया हूँ और अपना प्रोसेस शुरू करें, क्योंकि उसी दिन से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। 2 साल के बाद आप पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई पूरे लोग पूछते हैं कि किस तरह मैंने ये वीडियो बना दी, मेन इंटर की है। जो भी नेक्स्ट होगी पूरे और प्रोसेस वगैरह मेरे पास जो प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि किस तरह से आपका पेपर होता है, कैसे फॉर्मेट होता है, दिखा दूंगा। कोशिश करें आए, और वेलकम इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में अगर लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।